दक्षिण कोरिया के एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया कि किम जोंग उन ने परमाणु हमला किए बिना ही लाखों लोगों की मौत की तारीख लिख डाली है। और सिर्फ उत्तर कोरिया के लोगों के सिर पर ही मौत नहीं मंडरा रही, बल्कि उसके पड़ोसी चीन, दक्षिण कोरिया और जापान पर भी बहुत बड़ा खतरा है। ये मौत भी बेहद दर्दनाक होगी, क्योंकि उसकी वजह बनेगा रेडिएशन, जो कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के अंधाधुंध परीक्षणों की वजह से निकला है। उत्तर कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच चोरी छिपे 6 बार परमाणु हथियारों का टेस्ट किया था। ये टेस्ट उसने अपने एकदम उत्तर में मौजूद नॉर्थ हमग्योंग प्रांत में किए थे। दक्षिण कोरिया के संगठन ट्रांजिशनल जस्टिस वर्किंग ग्रुप ने दावा किया कि पूरी आशंका है कि इन परमाणु परीक्षणों की वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थ टेस्ट साइट के पास मौजूद उत्तर कोरिया के 8 शहरों में फैल चुका है। वो अंडरग्राउंड पानी में मिल गया है। अब जमीन के अंदर का पानी खेती में भी इस्तेमाल होता है, पीने के लिए भी और रोजमर्रा के दूसरे कामों के लिए भी। और इन इलाकों में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस वजह से उत्तर कोरिया के 10 लाख लोग रेडिएशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के साथ ही जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के भी रेडिएशन की चपेट में आने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसकी वजह रेडियो एक्टिव पदार्थ से जहरीला हुआ अंडरग्राउंड पानी तो है ही, उत्तर कोरिया से खाने पीने की चीजें और मछलियां भी तस्करी के जरिए जापान, चीन और दक्षिण कोरिया पहुंचती हैं। 2015 में ही दक्षिण कोरिया में मशरूमों में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया गया था। उन मशरूमों को चीन का बताकर बेचा गया था, लेकिन जांच हुई तो पता चला कि असल में वो मशरूम उत्तर कोरिया में उगाए गए थे। इसी वजह से जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के हाथ पांव फूल गए हैं। जापान और चीन ने तो रेडिएशन की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि उत्तर कोरिया ने रेडिएशन के दावों को फिजूल बताया और खबर है कि वो 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है। इधर चीन को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। चीन और फिलीपींस के बीच तनाव हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से चीन के खिलाफ फिलीपींस ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। दक्षिण चीन महासागर और आसपास के इलाकों में चीन के बढ़ते दबाव को देखते हुए फिलीपींस की चीन को चित करने की तैयारी है। यही वजह है कि फिलीपींस ने करीब 1 साल पहले जनवरी में भारत से 3 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील की थी, जिन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में फिलीपींस के 21 नौसैनिकों की ट्रेनिंग पूरी भी हो गई। 23 जनवरी से 11 फरवरी के बीच इन जवानों को ट्रेनिंग देने का काम किया गया। जबकि खबर है कि फिलीपींस के नौसैनिकों ने ट्रेनिंग के लिए पिछले साल जुलाई अगस्त से ही भारत आना शुरू कर दिया था। इस दौरान फिलीपींस के नौसैनिकों को ब्रह्मोस को ऑपरेट करने का हर पैंतरा सिखाया गया, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 290 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाजों को आसानी से निशाने पर ले सकती है। खास बात तो यह है कि इसे जहाज, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और जमीन किसी भी जगह से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। और तो और ब्रह्मोस को रेडार के जरिए भी पकड़ पाना मुमकिन नहीं है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से फिलीपींस इस सुपरसोनिक मिसाइल को चीन के खिलाफ तैनात कर सकता है। उधर पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान को चीन से कर्ज मिल गया। हालांकि उसे यह कर्ज कई शर्तों के साथ मिला। यह दावा वहां की मीडिया ने किया। पाकिस्तान पहले से चीन के कर्ज तले दबा हुआ है और वो लगातार उससे ये कर्ज वापस मांग रहा है। लेकिन भूखों मर रहे पाकिस्तान के पास चीन को देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। इसके बावजूद उसने चीन के आगे हाथ फैलाना जारी रखा और आखिरकार चीन ने उसे भीख दे भी दी। लेकिन पाकिस्तान को यह कर्ज यूं ही नहीं मिला, बल्कि चीन ने उसके सामने कई शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान को चीन से कर्ज मिलने का यह दावा वहां की मीडिया ने किया और ये खबर उड़ी कि चीन ने पाकिस्तान को $70 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 5800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जिसके बारे में पाकिस्तान ने IMF को जानकारी दी और बताया कि चीन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $70 करोड़ जमा करा दिए हैं।